हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 के सब्जेक्ट रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सैंपल पेपर को, जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हाल ही में दिया गया है। और आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी उत्तराखंड बोर्ड ने क्लियर कर दिया। और इससे आपका ये भी क्लियर हो चुका है कि आपका जो पेपर आने वाला है 2023 का, उसका जो तरीका है या किस तरह का वो रहने वाला है, टफ रहेगा या इजी रहने वाला है, तो वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा इस सैंपल पेपर को देख करके, क्योंकि इसी से पूरा आपका बोर्ड का एग्जाम मिलता जुलता देखने को मिलेगा। तो ऊपर सबसे पहले आप देख रहे हैं रोल नंबर भरने के लिए आपको स्पेस दिया गया है। इस तरह से आपने यहाँ पे रोल नंबर भरना है। जो भी आपका रोल नंबर आएगा 43214563, जो भी आपका रोल नंबर आएगा वो आपने इस तरह से भर देना है। उसका नेक्स्ट चलते हैं। देखो, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023 रसायन विज्ञान, सैद्धांतिक, केमिस्ट्री, थ्योरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, आपका पूर्णांक जो है 70 नंबर का है, समय आपका 3 घंटे। दो चीजें यहाँ पे इनसे मिस हो चुकी हैं, वो है ब्रैकेट, ठीक है। और समय मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके हैं 70 नंबर। तो पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चेंज हुआ है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला है आपका, इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 में 8 खंड हैं तथा प्रत्येक खंड बहुविकल्पीय प्रश्न है। एमसीक्यू टाइप पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे, इस बार संख्या इसकी बढ़ा दी गई है। सारे सब्जेक्ट क्लास 9th में भी देखे हमने, वहां पे भी आपको एमसीक्यू टाइप बड़े हुए मिले, और इस बार आपके क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर इस बार बढ़ा करके दिए गए हैं। तो 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक खंड में पूछा गया प्रश्न 1 अंक का है। थर्ड पॉइंट है, प्रश्न संख्या 2 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 8 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। और उसके बाद 18 से 25 तक 3 अंक, और 26 से 28 तक 4 अंक का है। चौथा बोला है, प्रश्न पत्र में समग्र में कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्न, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों और 4 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए, कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है आपको एग्जाम में। तो ये जो निर्देश थे बोर्ड की तरफ से आपको दिए गए हैं, इनका आपने ध्यान रख करके आपने सॉल्यूशन करना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पर वीडियो को रोक करके इसका आंसर बोल रहा हूँ, आप ये जो नोट आपको दिए गए हैं इनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, पहला जो आप देख रहे हैं दूध उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं जेल का, पायस का, वास्तविक विलेन का या फिर झाग का। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो जितने मैंने आपको प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर दिए हैं या प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के पेपर दिए हैं, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, जितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है इनका जो सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन अभी तक कितनी हो चुकी है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बच्चों, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, CuFeS, CuFeS2 और Cu2S या फिर C2FeS2 FeS2। क्लियर है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेनिसिलिन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन क्या है। तो जल्दी से जो इसके ऑप्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला आप देख रहे हैं, प्रति विषरोधक, पीड़ाहारी, ज्वर रोधी या फिर प्रति जैविक। चारों में से जो ठीक है जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर भी आप लोग बताओ मुझे। फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं आप, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका, एकाइलिक अम्ल का, आइसोप्रीन का या फिर एथीन का या फिर बेंजीन का। क्लियर है। जो सही आंसर है ABCD करके आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD इस तरह से आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। क्लियर है। तो विटामिन डी के जो ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैल्सी, फिरोल या फिर राइबोफ्लेविन। तो जो सही आंसर होगा जल्दी से बताओ मेरे को। 6 है आपका, निम्न में से कौन फेल्हिंग विलेन को अपचयित करता है, एसिटिक अम्ल, बेंजिक अम्ल या फिर ऑक्सलिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। तो ये बच्चों सारे क्वेश्चन में जितने इस पेपर में जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी अब तक जाकर के उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी दे दूंगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो है आपका 7 नंबर है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, इन्वर्टेज से, इम्पलिन से या फिर जाइमेज से या फिर माल्टोज से। नेक्स्ट उसके बाद, निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, श्यानता, पृष्ठतनाव, प्रकाशिक घूर्णन या फिर परासरण दाब। ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उप सह संयोजन संख्या से क्या अभिप्राय है।
प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। NH3 दे रखा है, C2H5 NH2, फिर C2H5 का होल ट्वाइस NH, फिर C2H5 का होल थ्राइस N। फोर्थ है, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। अब इसमें पहला जो है NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती है। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें बोला है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड COOH, फिर आपको एरो में दे रखा है Li AlH4 और आएगा उसके बाद H3O+। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। और यहाँ पे आपका क्या आएगा वो आपने आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु को स्पष्ट कीजिए। सातवां है, विलयन के परासरण ताप से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं बच्चों, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न को बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। किसको बनाना है, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है, तो सारे रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड से फ्रेऑन 12 बनाना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, कृत्रिम मधुरक क्या है, सैकरिन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। और जितने बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं सारे बोर्ड एग्जाम के, अगर हम देखें बोर्ड जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको अगर हम देखें तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड ने यहीं पर खाली कर दिए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक बोर्ड के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि सारे उन्होंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। इसके अलावा बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं जो आपके बोर्ड 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रह गए हैं। ठीक है, तो ये प्लस इसके अलावा जो मैं अभी आपको दूंगा एग्जाम से पहले आप इतना ही बस प्रिपेयर कर लेते हो तो गारंटी के साथ आपके 60-70 मार्क्स आराम से यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, IUPAC नियमों के आधार पर निम्न को सुव्यवस्थित नाम लिखिए। तो का आप दोनों नंबर देख रहे हैं, इसका नाम आप लोग इस क्या कर सकते हैं कि सिंपल आप अपनी एक रफ कॉपी उठाइए और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप करते जाइए। जो नहीं आते फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा, बाकी इसका सॉल्यूशन वहां से याद कर लीजिएगा। 11वां नंबर है, फेन प्लवन विधि से अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। 12वां है, निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर वैद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए। आपको नीचे समीकरण दे रखा है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मूलर चालकता की परिभाषा दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, एक तत्व की संरचना अंतः केंद्रित घनीय यानी BCC है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 288 पिकोमीटर। ठीक है, तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तत्व का 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित हैं, यानी इस तत्व में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित बहुलकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों को लिखिए। तो कौन कौन से हैं, ग्लिप्टल कैसे प्राप्त किया जाता है और बेकेलाइट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं, क्रिस्टल जालक तथा एकक कोष्टिकाओं को समझाइए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ रखा है और चैप्टर फर्स्ट से ही ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अथवा में दिया है, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष अंतराकाशीय से बाहर जब रिक्तियां पाई जाती हैं या फिर अंदर ही वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो कौन सा दोष होता है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप अच्छे से लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों संग्रहित करते हैं, संबंधित अभिक्रिया बताते हुए कारण दीजिए। प्रश्न नंबर 17 देख रहे हैं बच्चों आप, 17 में है, लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन के क्या परिणाम है। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 पर। बाइगेस का सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन फ्री रहो। जितने आपको आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस 70 मार्क्स में से आप लोगों के कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद। प्रश्न नंबर 18 है, एक पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, विलायक है तो आपको के भी दे रखा है 2.53 के केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, HCl NaCl तथा CH3COONA के लिए एमस्ट्रॉन्ग मीटर के मान क्रमशः 426.1, 126.5 तथा 91.0 MHO सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CH3COOH के लिए एमस्ट्रॉन्ग के मान की गणना कीजिए। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, टिप्पणी लिखिए, पायसीकरण, स्कंदन और टिंडल प्रभाव। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और तीनों यहाँ पे देखने को मिल गया। मैं कहता हूँ बोर्ड ने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जो इंपॉर्टेंट बचा आपके लिए। अथवा का नंबर में आपको दे रखा है, हार्डी-सुल्जे का नियम बताइए। उसके बाद खा नंबर आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, कारण आपने बताना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हावर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके बोर्ड में इस बार देखने को 100% आएगा ही आएगा। तो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसका नेक्स्ट आपका इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया है, पोस्टवार्ड प्रक्रम से नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि रासायनिक अभिक्रिया से लिखिए।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप प्रश्न नंबर 22 को भी एक बार अच्छे से हम देख लेते हैं। 22 में कहा है निम्नलिखित के संदर्भ में एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों तथा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रसायन की तुलना कीजिए। ठीक है, जो भी इसमें रासायनिक गुणधर्म है उनकी आपने तुलना करनी है। ठीक है, और इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच में तुलना करनी है, ऑक्सीकरण अवस्था के बीच में, और रासायनिक अभिक्रियाशीलता, यानी इन तीनों में किस तरह से क्या चेंजेस आते हैं किस किस के बीच में, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के तत्वों में। प्रश्न नंबर 23 है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं? क्या होता है जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल 517 केल्विन पर गर्म कॉपर पर प्रभावित किए जाते हैं। उसका नेक्स्ट आपका है 24 नंबर, अभिक्रियाओं को समझाना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, खा है आपका डाई एजोकरण, और तीसरा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 25, ग्लूकोज में एल्डिहाइड तथा 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करने हेतु अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं लिखिए। अथवा करके आपको क्वेश्चन दिया है एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे। खा नंबर आपका डीएनए तथा आरएनए के जैविक कार्य समझाइए। 26 नंबर का है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता व अर्धायु में क्या संबंध है। खा नंबर आपका अभिक्रिया के वेग पर साधारण दाब व प्रेरक को समझाइए। तो ये सारे आपको मैं ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बता चुका हूं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप अब छोड़ने वाले नहीं है, इतना मुझे आप पर भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है का नंबर शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। दूसरा है आपका H2O2 के विघटन की बल गतिकी का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। 27 का नंबर है संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक के उत्पादन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी सल्फ्यूरिक का आपने क्या करना है, उत्पादन करना है। दूसरा है नंबर जिनोन फ्लोराइड तथा जिनोन टेट्राफ्लोराइड की संरचनाएं लिखिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अथवा में आपको दे रखा है कारण बताना है, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम है। ठीक है, खा नंबर आपका ऐसा क्यों होता है कि इनका जो क्वथनांक है बहुत कम होता है। खा नंबर आपका डाई ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है। गा नंबर है हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। घा नंबर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, PCl5 ज्ञात है पर NCl5 नहीं, क्यों, कारण देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि रिकॉर्डिंग बीच में होती ही नहीं। कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हम रिकॉर्डिंग करते रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है, तो इसलिए एक बार बीच में कंफर्म करना भी जरूरी हो जाता है। तो अभी हम देख रहे थे कारण दीजिए, तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं। एक कार्बनिक यौगिक A जिसका अणुसूत्र C3H6O है एडोफार्म अभिक्रिया देता है और यौगिक B बनाता है। यौगिक यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दी गई है, बाकी से रिलेटेड आपको जो पूछा है वो आपने बताना है। यौगिक B चांदी के चूर्णे के साथ गर्म करने पर यौगिक C में बदल जाता है, क्योंकि C की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल व मर्क्यूरिक सल्फेट से करने पर यौगिक D प्राप्त होता है जो एल्डोड संघनन अभिक्रिया देता है। यौगिक A से D तक सभी के नाम लिखिए तथा प्रत्येक पद के परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है रासायनिक समीकरण सहित लिखना है आपको। कैनिजारो अभिक्रिया और चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी रिएक्शन लगभग 15-16 अभिक्रिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। कैनिजारो अभिक्रिया हो गया, एल्डोड संघनन हो गया, एस्टीकरण हो गया और हेल्फलाड-जेलेंस्की अभिक्रिया हो गया। तो ये था बच्चों आपका सैंपल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा आपका आज ही दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं प्लस प्रीवियस 4 से 5 साल की पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपके 70 में से 65 प्लस मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे सिर्फ इतना ही करने पर। बाकी आपने पूरे साल क्या क्या नहीं पता, बट अगर आप अब लास्ट के 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर इतना कर लेते हैं, प्रीवियस 5 साल के पेपर प्लस सैंपल पेपर, ठीक है, इतना करने के बाद अगर और प्लस एक जो अभी प्री बोर्ड का पेपर होगा उसको, ठीक है, इतना बस सॉल्व कर लो और गारंटी के साथ आपके इतने मार्क्स आपके आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल तो आपके हाथ में है कि कितने आप प्रैक्टिकल मार्क्स लेकर के आते हैं। तो आप सभी को बेस्ट विशेष आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, उससे पहले प्री बोर्ड के लिए सभी को बेस्ट विशेष, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पर भी किसी में भी कोई भी टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो कोशिश करूंगा उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे पाऊँ। बाकी लगभग आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके सब्जेक्ट वाइज आपको बता दी है, ठीक है। तो कोशिश करता हूं कि आपको एग्जाम से पहले जितना हो सके आपको प्रोवाइड करा दो मटेरियल, ताकि एग्जाम में जब आप बैठे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो सभी को बेस्ट विशेष आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।